एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे थे। सभी शिष्य आज जानना चाहते थे कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने बुद्ध जी से निवेदन किया कि वो आज मुझ पर उपदेश दें। शिष्यों की बात मानकर बुद्ध जी ने एक कहानी सुनाने का आरंभ किया। यह कहानी एक जल्लाद और भिक्षुक की थी। वह अपने राज्य का मुख्य जल्लाद था जिसने बहुत से गुनहगारों को दंड दिया था। अब वह रिटायर्ड होकर राज्य से बाहर एक कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसे हमेशा लगता था कि उसने कितने लोगों की हत्या की, वह कितना पापी है। ऐसे ख्यालों से वह हमेशा घिरा रहता था। वह अपना सारा जीवन पश्चाताप में गुजार देता था। जल्लाद रोज की तरह इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ खाना खाने के लिए थाली परोस रहा था। तभी उसके दरवाजे से किसी की आवाज आई। उसने बाहर जाकर देखा, एक भिक्षुक खड़ा था। भिक्षुक के चेहरे को देखकर जल्लाद समझ गया कि भिक्षुक बहुत ही लंबी साधना के बाद आज उठा है और भूख से व्याकुल है। जल्लाद के मन में आया कि जिंदगी भर तो बस मैंने हत्याएं की हैं, आज मौका है कुछ पुण्य कमाने का, तो इसे गंवाना नहीं चाहिए। जल्लाद ने भिक्षुक को अंदर बुलाया और अपनी खाने की थाली दे दी। भिक्षुक खाना देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। भरपेट भोजन करके भिक्षुक ने जल्लाद से बातचीत की। जल्लाद ने अपने जीवन की सारी कहानियां सुनाई। उसने बताया कि वह कैसे काम करता था, उसने कितने लोगों को फांसी दी है और वह सोचता है कि वह कितना बड़ा अपराधी है। जल्लाद की बात सुनकर भिक्षुक बड़े ही शांत स्वर में बोले, क्या तुमने वो जीव हत्याएं अपनी मर्जी से की थी? जल्लाद ने कहा, नहीं, मैं तो बस अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहा था। भिक्षुक बोले, तुम अपराधी कैसे हुए? तुम तो अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहे थे। भिक्षुक की बात सुनकर जल्लाद को एहसास हुआ कि वह किसी गलत काम के लिए जिम्मेदार नहीं था। उसका कोई भी दोष नहीं था, वह तो सिर्फ अपना दायित्व पूरा कर रहा था। इस प्रकार जल्लाद का मन शांत हुआ। फिर भिक्षुक ने जल्लाद को उपदेश दिया और वहां से विदा ले ली। वह कुटिया छोड़कर वहां से चले गए। भिक्षुक को विदा करके जब जल्लाद वापस घर में आया तो उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। इतना कहकर बुद्ध जी ने अपनी कहानी को विराम दे दिया। सभी शिष्य बहुत ही आश्चर्य के साथ बुद्ध जी की ओर देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जिसने इतनी हत्याएं की उसे मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। जब एक शिष्य ने यह दुविधा बुद्ध जी के सामने रखी तो बुद्ध जी ने शिष्यों को समझाया कि भिक्षुक के उपदेश से जल्लाद को ज्ञान प्राप्त हो गया। जल्लाद के जीवन में पहली बार उसे किसी ने ज्ञान का उपदेश दिया था, इसलिए मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हो। दोस्तों, हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी दुर्व्यवहार के पूरी तरह निष्ठा से करना चाहिए। साथ ही हमें अपना काम में हमेशा शांत मन रखना चाहिए, क्योंकि हमें शांत मन से उपदेश सुनने पर ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, जो मोक्ष की ओर ले जा सकता है।